क्या लगता है? Do you want me to discuss introduction and conclusion again in depth? My idea was that I would have essentially taken you through some existing intro conclusions और उसी को हम लोग थोड़ा सा run through करके we would have resolved that. मतलब मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आप खुद के लेवल पर उसको पढ़िए और आप समझिए कि किस तरह से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होता है. So if you want me to run you through that introduction conclusion, then we can do that, or else we will move to the new topic which we have decided for the day. बहुत सारी चीजें अपडेट सर ने की थी ऑन द ड्राइव, तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे. ठीक है सर ने आज शाम में शायद कुछ पीडीएफ्स को अपडेट किया है, so you can check the drive link again. Okay, so I think most of the people are saying that they are good with introduction conclusion, so we can move to the new topic. Still, if there is any issue, we will in the middle, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेजर डाउट है, अनरिजॉल्व है चीजें, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, we will take it up. ठीक है. So as for the copies that I had received, I will take you through them one by one. ठीक है. I'll just share my screen. Yes, ma'am. स्क्रीन भी आवाज क्लियर है? आवाज ओके. ठीक है. तो आई रन थ्रू सम एसेज, उसमें से मुझे हिंदी वाले कुछ एसेज में बहुत डेप्थ नजर आई. मैं बताऊंगी कौन से एसेज है वो, और कुछ इंग्लिश वाले भी थे. सो वन बाय वन. फर्स्ट आई टेक यू थ्रू द इंग्लिश एसेज. ठीक है. तो इसका टॉपिक कैसा टॉपिक, इसमें मेजर कुछ लोगों ने कुछ एरर्स भी किए हैं, सो वी विल लुक एट दोस एरर्स आल्सो एंड वी विल नॉट ट्राई टू रिपीट. ठीक है. सो साइबर क्राइम इन इंडिया, सीरियस थ्रेट इन द डिजिटल ईरा, इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस. तो आप इस थीम को पकड़िएगा कि थीम क्या है. साइबर क्राइम इज योर थीम. उसमें आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द रीसेंट साइबर क्राइम इंसिडेंट्स, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, राइट. बट एक चीज जो मैंने नोटिस की, a lot of you have written it like a GS सिक्योरिटी आंसर. इसको सिक्योरिटी आंसर की तरह आपको नहीं लिखना है. इसमें मुझे सिर्फ एक ही कंटेंट में मुझे इतना इशू नहीं नजर आया बिकॉज टॉपिक बहुत ही स्टैटिक है. बट आप लोगों ने कई बार इसमें थोड़ा सा इसी की तरह नहीं लिखा है. आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें सम ऑफ यू ऑल हैव यूज्ड पॉइंट फॉर्मेट्स एंड मेड इट वेरी वेरी मैकेनिकल. तो इतना मैकेनिकल मत रखिए, थोड़ा सा फ्लो होने दीजिए. यू हैव क्रिएटिव फ्रीडम, सो प्लीज, जैसे यहाँ पर एक राहुल की स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो आप भी बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हुए इसको एकदम से आपको बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं बनाना है कि दिस इज साइबर क्राइम, दीज आर द these are the what do you call existing crimes. साइबर क्राइम्स के टाइप्स होते हैं. ठीक है. तो वो टाइप्स को हमको एब्सोल्युटली लिस्ट नहीं करना है. ऑफ कोर्स दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द एसे. इज एवरीथिंग गुड विद द वॉइस? ओके. ठीक है. तो बेसिकली यू डोंट हैव टू बिकम वेरी मैकेनिकल इज द फर्स्ट गाइडलाइन दैट आई वांटेड टू गिव यू ऑल. इसको आंसर जैसे नहीं बनाना, ये दूसरी बात हो गई. और थोड़ा सा ऐसे की तरह वीव करना है. ओके. उसमें आप अपना क्रिएटिव फ्रीडम यूज कीजिए. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा वैल्यू एडिशन में आपको बता दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं. तो इस टॉपिक पर आपको वेल प्रिपेयर्ड होना, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो एज पर दिस essay which I'm displaying, this person has written about a individual Rahul who had got an attack ATM से. तो जिन लोगों को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग यही इंट्रोडक्शन को देखिए. दिस इज अ फेयर स्टार्ट. You're speaking about a person, maybe a young professional from Mumbai. He was shocked to discover that his bank account had been drained of rupees 50,000. He had used his ATM card at a local ATM just a day ago. And now his account was empty. तो उन्होंने एक सिंपल से साइबर क्राइम से उन्होंने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया. तो whoever is saying that we have an issue in introduction, your introduction can be as simple as this. Okay. But इसको थोड़ा सा of course आप poetic बना सकते हैं, and you can mention 2 or 3 cyber crimes together, not just one. यहाँ पर आपने सिर्फ एक बैंक अकाउंट का जो इशू हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, आपने ये बात की है, या मनी सॉर्ट ऑफ उनका लॉस हो गया. दिस, इसके अलावा आप 2-3 लिख लीजिए. लाइक इफ यू वांट टू मेक द सेम इंट्रोडक्शन इट विल हैवी, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि द सिचुएशन इन द कंट्री, ऐसा बताइए कि द सिचुएशन इन द कंट्री हैज बिकम ग्रिम. एंड आप सिंपली, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ऑल ऑफ अस आर रिसीविंग अ कांस्टेंट in the caller tune, a constant guideline with respect to cyber crimes. तो आप यही वाले जो ये वाला जो current awareness है, आप इसको डाल दीजिए. This is the current happening. The examiner can relate, each person on the call can relate. आप यही चीज देख लीजिए कि
all of us have been subjected to a non-stop guideline or a continuous guideline by the Ministry of Home Affairs with respect to cyber crime. This is enough indication of the इसका rising nature या इसका all penetrative जो phenomenon है कि ये इतना ज्यादा all pervading हो गया है कि this cyber crime is sort of become a reality. Then you go on to give 2 or 3 instances. तो आपने ये थोड़ा सा गाइडलाइन के बारे में बता दिया, एक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. देन यू हैव टू स्पीक अबाउट नॉट 1 बट एटलीस्ट 2 or 3 इंस्टेंसेस, जिसमें एक इंस्टेंस ये हो सकता है कि व्हाट हैपेंड विद राहुल. ओके, देन यू कैन से दैट someone in Hindi has used very good examples of cyber crimes. वो मैं आपको बताऊंगी वो वाली कॉपी. तो वो वाले आप 2-3 उसमें से वो वाले इंस्टेंसेस पिक करेंगे. जैसे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कुछ अटैक्स हुए थे. Someone has mentioned that in the Hindi copy. तो वहां पर थोड़े डेप्थ ऑफ एग्जांपल्स आप वहां से एक दो उठाइए और एक लिख दीजिए. मे बी यू कैन स्पीक अबाउट a Facebook account being hacked or something like that. So आप 2-3 instances दे दीजिए और वहीं पर आप उसको define कीजिए कि the first was an instance of probably a scam of money. The second was with respect to critical information infrastructure, ठीक है, of the country. और the third was about a personal social media account hacking. तो आपने जो instead of जब आप GS का आंसर लिखते हैं तो तब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में बताते हैं कि साइबर क्राइम का टाइप A, टाइप बी एंड टाइप सी ये साइबर क्राइम्स है और इसमें ये इश्यूज है. बट आपको उस तरह से डिफाइन नहीं करना है. आपने इस वक्त क्या किया, एक स्टोरी में उसको वीव किया और उसी को आपने वहीं पर मेंशन कर दिया कि दिस वाज द इशू. अब यही वाली स्टोरी को याद रखिएगा, आप इसको कंक्लूजन में लेकर आएंगे कैसे, वी विल सी. Okay, so then this person has spoken about what is security. Then this person has given what do you call 2-3 headers कि why cyber security is a serious threat and it's a critical component. Fair enough. थोड़ा सा आप इतना जल्दी हेडिंग्स को स्विच मत कीजिए, एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पर आप नहीं जाएंगे. थोड़ा सा let the substance flow. Let what you're articulating be substantially evident. ठीक है, मतलब आपको एक मुद्दा रख रहे हैं या एक पॉइंट रख रहे हैं तो आप एकदम से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे एक अलग सब हेडिंग पे स्विच नहीं होंगे. थोड़ा सा आप उसको 1-2 पैराग्राफ घसीटिए या उतने हेडिंग्स बनाइए जितने सॉर्ट ऑफ उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इक्वली. तो आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है. मोर ओवर इसमें आपने ये जो किया है ना, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, I4C, ऐसे कई लोगों ने थोड़ा सा इसको पॉइंट फॉर्मेट में आप लोग लिखते लिखते चले गए हो. वो थोड़ा नहीं करना है. जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस पर्सन हैज रिटन, मेड अ बॉक्स, पुट 2 colons एंड रिटन अबाउट द टेक्नोलॉजी. आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू रीड each copy, but I will just tell you ऊपर से कि what's the major setback or what's the brownie point. Okay, so इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको आंसर नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है. सो इवन दो यू वांट टू राइट अबाउट साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, आप इसको कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में लेकर आइए, ठीक है. फिर इवेंचुअली आपने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देके एंड किया है. तो 4 पेज में लिखा है, थोड़ा सा लेंथ भी बढ़ा सकते थे, बट गुड ट्राई. आई मीन बॉडी के कंटेंट में इशू नहीं है. लाइक थीम के हिसाब से जो कंटेंट है वो काफी सही है, मतलब दैट इज नॉट अ मेजर इशू. बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग पर काम किया जा सकता है, थोड़ा सा आर्टिकुलेशन पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है. बट गुड ट्राई. देन देयर वाज दिस एसे, ये वाला शायद था. हाँ, दिस वाज आल्सो अनदर एसे, राइट. हाँ, इसमें भी देखिए मैं इशू बताना चाहिए थी ना. आई थिंक ये कॉपी में मैंने देखा था. India cyber security challenges, point 1 lack of awareness, point 2 lack of infra, point 3 data protection, point 4 lack of skill. Sorry, 1 minute. ठीक है. तो इसमें जो है ना, अगेन पॉइंट फॉर्मेट में आपको नहीं जाना है, ठीक है. आपको पैराग्राफ में ये चीजों को फ्लो करना है. पॉइंट्स बहुत सही है, लाइक यही वाले पॉइंट्स जो है वैलिड है, बट इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते. ओके, बिकॉज यू आर राइटिंग एन एसे. Is everything good with respect to voice and screen? Okay. Voice is breaking थोड़ा सा, ठीक है. It's better right now? Okay, fine. All right. तो ये जो सेकंड कॉपी थी इसमें भी थोड़ा सा वही इशू था. डेटा वगैरह आपने अच्छा कोट किया है और आई थिंक इंट्रोडक्शन भी ठीक है, बॉडी का कंटेंट भी सही है, बट अगेन आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर ठीक है, बट और बेहतर बनाया जा सकता है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा आइडिया दे दिया, तो एवरीबडी कैन मोल्ड इट. थोड़ा सा इट शुड लुक लाइक यू आर राइटिंग एन एसे. पंच लाइन्स, इंटरेस्ट, दीज थिंग्स शुड कम इन. ओके, तो ये पॉइंट वाली चीज को आप अवॉइड करेंगे. जिसका भी ऐसे है, दैट पर्सन प्लीज नोट. ओके,
पॉइंट को हटाकर आप उस पर आइए, पैराग्राफ पर आइए, बिकॉज इट्स एन ऐसे। सेम थिंग सॉल्यूशंस में भी, और इतना आप कट वगैरह नहीं करेंगे बिकॉज इट शुड लुक नीट। और जब आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा होगा ना, तो अब आपको ये सारे मसले नहीं आएंगे कि यू आर कटिंग एंड यू आर रीथिंकिंग, बिकॉज योर थिंकिंग पार्ट इज डन इन द बिगिनिंग ओनली, राइट। जब आपने स्टार्टिंग में ही सोच लिया है, तो फिर आपको बाद में इतना इशू नहीं आएगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब कंटेंट ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, स्वच्छता केंद्र, क्रिटिकल इन्फो इंफ्रा, तो ये भी ठीक है। थोड़ा सा हम बॉडी देख लेंगे एंड में, बस एक दो कॉपीज में बता दूं उसके बाद, ठीक है। और इन कंक्लूजन आपने वही क्या है, मतलब यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक यू हैव डन दैट। वी हैव टू वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट करना है विद एवरीवन, स्टेक होल्डर, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से वी हैव टू सॉल्व द इशू। सो दिस इज फेयर, ओके। सो देन आई थिंक हाँ, शायद ये वाला ही ऐसे था जिसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन वाज फाइन, तो ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है, बट बीच में बॉडी में कुछ अच्छे कंटेंट थे। जैसे 2019 में पुलवामा बालाकोट के वक्त कुछ पाकिस्तान ने वायरस हमला किया था। देन ऊपर कुछ और लिखा है, इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कुछ हुआ था। देन कुडान कूलम वाला प्लांट का एग्जाम्पल। देन स्विफ्ट सिस्टम, जो बैंकिंग इंश्योरेंस वाले जो अरीना में साइबर क्राइम्स हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल दिया है, स्विफ्ट वाला, ठीक है। तो आरबीआई वगैरह पे तो होता ही है। देन मई 2021 में कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2020 के 1,90,000 उम्मीदवारों की व्यक्तित्व पहचान को तथा परीक्षा परिमाणों लीक हो गए थे। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फेयर एग्जाम्पल। आप एग्जामिनेशन स्कैम, स्पेशली जब आप ई सेंटर, मतलब यू नो अभी जो ई असेसमेंट्स हो रहे हैं, उसमें भी कई बार इट्स इजी टू सॉर्ट ऑफ हैक एंड चीट, तो उसका भी इन्होंने एक डाइवर्सिटी दी है, ठीक है। तो ये हिंदी कैसे से आप डाइवर्सिटी ऑफ एग्जाम्पल्स को पिक कर सकते हैं, ओके। देन या नीचे भी अच्छे एग्जांपल्स दिए। 2009 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड डेटा तो आप सबने ही लिखी है, सीसीटीएनएस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी सबने लिखे हैं। बस डाइवर्सिटी पर आप थोड़ा सा काम करेंगे, तो दिस इज अ गुड कॉपी, यू कैन रेफर इट, ओके। फिर नेक्स्ट शायद ये वाला हम लोग देख चुके हैं, राइट? नहीं, दिस वी डिडंट सी, ओके। तो इसमें मुझे जो अच्छा लगा, थोड़े हेडिंग्स अच्छे बनाए थे। देखो, साइबर क्राइम और मल्टी हेडेड डीमन, तो ये डिजिटल अरेस्ट, अ विक्टिम ऑफ डिजिटल अरेस्ट, तो यही जो मैं कह रही थी ना कि आपको वर्ड्स को इन पैराग्राफ आपको थोड़ा सा वीव करना है, तो दिस पर्सन हैज डन दैट। फिर सम प्रोमिनेंट विक्टिम्स इंक्लूड फॉर्मर मिस इंडिया, अगेन गुड एग्जांपल्स, ठीक है। तो यूपीआई फ्रॉड, अगेन आप ये ऐसे पॉइंट्स में नहीं जाएंगे। ओएलएक्स फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, चाइनीज लोन एप्स, 1 2 3 4 मत लिखिए, इसको पैराग्राफ में फ्लो होना है इस चीज को, ठीक है। प्राइम विक्टिम्स आर एल्डरली सिटीजन, तो थोड़ा सा इन्होंने स्टेक होल्डर अप्रोच को भी अपनाया है। तो या दिस इज ऑल्सो गुड point that what are the impacts of cyber crime on different stakeholders, who are the most vulnerable people, okay। तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। so this is a good social dimension to the essay, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट, हाँ, रूरल एंड अर्बन वाला एक जो डिवाइड है, वो तो एट द लेवल ऑफ इंटरनेट ऑल्सो देयर इज अ डिवाइड, एट द लेवल ऑफ यू नो डिवाइसेस देयर इज अ डिवाइड। तो उसकी भी थोड़ी सी डेटा आप लोग याद करके जाइए कि जो इंडिया में मोबाइल और इंटरनेट का क्या पेनिट्रेशन है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेन वर्सेस वुमेन हैविंग डिवाइसेस, इंटरनेट एक्सेस। रूरल अर्बन एरियाज में क्या डिवाइड है, थोड़ा सा आप इस पर पढ़ेंगे, ये आपके थीम का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये डायलेमा भी थोड़ा सा एक यू नो इट वाज अ न्यू फ्लेवर टू द एसे, ओके। डेन ऑफ द डेविल, ये अगेन थोड़ा सा यू नो इट गिव्स अ थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है मोनोटनी, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा लगता है, समथिंग इज कमिंग अहेड व्हिच इज मोर ऑफ इंटरेस्ट टू रीड, ठीक है। अ न्यू फ्रंट ऑफ वॉर, डेफिनेटली जो साइबर क्राइम है, इट्स अ न्यू फ्रंट। We are looking at cyber crime and space wars as something which is absolutely a new arena, okay। then again ये थोड़ा सा पॉइंट से आप हट जाइए, पॉइंट से आपको मूव होना है पैराग्राफ पे। इसमें भी एग्जांपल्स अच्छे हैं, इंग्लिश वाले कैन रेफर दिस, ओके। then proactive measures, this everybody has done well. Proactive measures, government measures, everybody has done well. Reactive measures, then yeah, this is also good, like introduction, conclusion, दोनों आपने थोड़ा सा efforts डाले। just whoever this person is, आप थोड़ा सा ना अपने पैराग्राफ पर आ जाइए, एंड आई थिंक कंटेंट वाइज यू आर डूइंग गुड। तो आपका ऐसे फिर मतलब बहुत सेट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कुछ चीजें स्ट्रेटेजी में चेंज करनी है, एंड उसके बाद यू विल डू वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड essay which you can refer. Nishi Iqbal, okay. Cyber shadows over India, crimes, challenges, and countermeasures. Good.
गुड हेडिंग, बट ऐसे जरूरी नहीं आप इंट्रोडक्शन में ही डाल दो, मतलब इसको संभाल कर भी रख सकते हो बॉडी के लिए। एम्स दिल्ली हॉस्पिटल वाला आपने दिया है, विच इज गुड, साइबर क्राइम का एक एग्जाम्पल। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा मैं स्लो ही जाती हूँ बिकॉज इवन दो आई हैव लुक्ड एट द कॉपीज, ऊपर ऊपर से आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग आई विल गो अ लिटिल स्लो। आप लोग भी स्क्रीन पर पढ़िए। ये एक एम्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि वहां पर एक मैसिव रैंसमवेयर अटैक हो गया था, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसको ना आप लिंक करेंगे किससे, राइट टू प्राइवेसी से। हेल्थ रिकॉर्ड्स इज सेंसिटिव डेटा, ओके। तो not just it's not just a cyber crime, but it's also a violation of rights, okay. So this point you have to sort of bring and highlight, okay. Then 21st century is defined by a digital revolution where connectivity data is seamlessly flowing across borders. Then again, ये जो इन्होंने बस इतनी सी लाइन लिखी है, इस पर आप एक पूरा डिबेट खोल सकते हो ऑन डिजिटल डेटा लोकलाइजेशन विज़ डेटा फ्री फ्लो, ठीक है। इस पर आप नीचे थोड़ी सी बात कर सकते हो, और ये मेजर्स में आएगा। बेसिकली आप मेजर्स में बताओगे कि व्हेन कंट्रीज आर गोइंग फॉर फ्री फ्लो ऑफ डेटा, दे हैव टू मेक श्योर दैट देयर डेटा इज नॉट वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। मतलब क्या, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मिस हो जाती हूँ, कि जब आप डेटा को फ्रीली फ्लो करोगे, लाइक यू अलाउ इट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस डेटा के, या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डेटा अगर इजीली आप अलाउ कर रहे हो, तो उस वक्त आप ये चीज को ध्यान रखिए कि आप एक रिस्क पर बैठे हो, साइबर क्राइम के रिस्क पर। तो जो भी आपकी पॉलिसीज, रेगुलेशंस और लॉज आएंगे, उसमें आपको इधर इंश्योर करना है कि व्हेन देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ डेटा across countries, then there is also enough care, there is also enough regulation to ensure that the crimes are reduced or the crimes are counteract. crimes नहीं होने चाहिए, उसका regulation से या policy measure से आपको ख्याल रखना है। और in case like you want to go for an extreme measure which is called data localization, मतलब इंडिया का डेटा इंडिया में ही localized रहेगा, आप उसको भी recommend कर सकते हो। In fact, I think India itself had said that we want to go for data localization in one of the G20 meetings which happened in Japan, ठीक है। तो जापान का एक बहुत ही फेमस, मैं आपको लिख दूंगी बाद में, लाइक व्हेन आई पुट अप माय नोट्स वाला सेक्शन, दैट टाइम आई विल गिव यू सम फॉर्डर, बट जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। क्विकली आई विल राइट इट ओवर हियर। ओसाका ट्रैक, ठीक है। जो ओसाका ट्रैक एक G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने डेटा लोकलाइजेशन की बात की थी, और हमने डेटा फ्री फ्लो को अपोज किया था। तो आप ये चीज को मेंशन कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि अब क्या किया जाए। अब साइबर क्राइम्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है बिकॉज आप फ्री फ्लो कर रहे हो, लाइक एवरीबडी हैज एक्सेस टू योर डेटा। सो ईदर यू गो फॉर रेगुलेशन इज योर ऑप्शन वन, और वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, or you go for data localization कि we will not allow कि data be passed from one country to the other. We will keep our data in our own country and it will be subject to our own laws, ठीक है। तो we were at evaluation, थोड़ा सा फॉर्डर मैं आपको बता दूंगी, but as in when I remember a new point, I'll just put a heads up and I'll inform you, ठीक है। फिर इसमें उन्होंने थोड़ा सा ऑनलाइन पॉपुलेशन की बात की है, सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन पॉपुलेशन, जो मैं कह रही थी ना आपको, डेटा थोड़ा सा याद रखिए, नॉट जस्ट कि कितना सी ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर चीज में वी विल इन एब्सोल्यूट नंबर्स बी हाई ओनली, बट आप ये डेटा को थोड़ा सा अपने लेवल पर, अभी यू कैन आस्क एन एआई चैटबॉट टेल मी रूरल अर्बन डिवाइड, और ये डेटा को याद कर लो, व्हाट इज रूरल अर्बन डिवाइड ऑफ मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट, ओके। और क्या इश्यूज आते हैं, मतलब यही सारे मेजर तो यही रहेंगे। और उसमें भी फिर एक और एक होता है मेन वर्सेस वुमेन, दिस इज वन मोर डायमेंशन दैट यू कैन लुक एट, एंड देन यू विल स्पीक ऑफ व्हाट इज द इशू। फिर इसके इम्प्लीकेशंस कहाँ होते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं एजुकेशन सेक्टर में, राइट, इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, ओके। सो दोज एरियाज वी विल सी, but that is a different discussion. First, let me complete this bit of going through your copies. Okay. Cyber crimes में criminal activities की बात उन्होंने की है, financial fraud, cyber terrorism, वही जो देख रहे हैं आप, इन्होंने लिस्ट किए हैं कीवर्ड, साइबर स्टॉकिंग, डेफेमेशन। दिस जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट डिड आई डू, दिस साइबर स्टॉकिंग और दिस what do you call financial fraud, we used it into the introduction, and what did we do, we made a story, and then after the
end of the story we just said that this is an instance of this what do you call form of cyber crime, राइट? तो हमने थोड़ा सा वहीं पर थोड़ा सा उसको स्टोरी फॉर्मेट में दे दिया था. एनोनिमिटी, बॉर्डरलेस, ठीक है. इंडिया हैज विटनेस्ड अ राइज, ये सबने लिखा है एनसीआरबी का डेटा. तो आप देख रहे हैं जब आप ही लोग अपने कॉपीज को ऑन द स्क्रीन देख रहे हो, सबने एनसीआरबी का एक डेटा लिख लिया है. सो इज दिस अ कॉमन पॉइंट और इज इट अ डिफरेंशिएटर? It is a common point, right? तो अब सब लिखेंगे एनसीआरबी, तो who will get differentiated? The one whose copy, इससे पहले मैंने 2-3 कॉपीज बताई थी, एक इंग्लिश और एक हिंदी वाली, जिसमें उन्होंने थोड़े डाइवर्स एग्जांपल्स दे दिए थे. तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिटी और क्वालिटी एनहांसमेंट पे इसी तरह से काम करना है. ओके, देन मेजर अर्बन सेंटर्स, रूरल सेंटर्स, ठीक है. देन अगेन देखिए ये पॉइंट फॉर्मेट नहीं चलेगा, ठीक है. साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऐसे नहीं आपको करना है. यू, आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि किस तरह से आप ये पॉइंट्स को पुट अप करेंगे. फेक न्यूज, दी पॉइंट्स आर फेयर, points are very very fair and absolutely correct, but you are writing an essay, don't forget that, so you can't put it like an answer. Okay, then skilled manpower deficiency, वही मतलब points ठीक है, repetitive है, यही सारे points है, मतलब points are correct. Then this person has given a Interpol report which is good, it's a good value add, way forward दिया है. Points नहीं लिखना है please, you're writing an essay. In conclusion, as India marches towards becoming a 5 trillion economy and global digital leader, securing its cyberspace is not optional. It is imperative. Very good. ठीक है. तो देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये सारे पंच वर्ड्स, विकसित भारत, अमृत काल, ये सब तो आप बिल्कुल यूज कीजिए. कुछ नहीं याद आ रहा है तो आपको ऐसे ही कंक्लूड करना है. ओके, एंड देन यू गो बैक टू व्हाट यू हैड डिसाइडेड इन योर इंट्रोडक्शन, just to give it a sense of completion. So in our introduction we had mentioned 3 crimes, if you guys remember. हमने वो 3 crimes को ही वापस लेकर आना है और हमको कहना है that India becomes free from or free from the disease of cybercrime. ऐसे लिखकर फिर आपको तीनों लिखिए, so that Rahul will be secure, so that the Facebook account of a person will be secure, so that the Kudankulam plant will be secure. ठीक है, तो इस तरह से आप एंड करेंगे. या ओके, यू गाइस कैन नॉट हियर मी. ठीक है, अभी ठीक है. कहाँ तक आपको सुनाई दिया? इज इट बेटर नाउ? ओके वेट, जी जी आवाज आ रही मैम. आ रही है ना? ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. अब आवाज का मसला सॉल्व हो गया? कैन आई गेट अ थम्स अप? थैंक यू. ओके, हाँ. सो वेयर वर वी? हम लोग इसकी कंक्लूजन को, तो पंच वर्ड्स, पंच लाइन्स तो सेम रहेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, एक्सेट्रा. एंड देन इन आवर केस वी हैड मेंशन 3 क्राइम्स, राइट? राहुल का एक मनी का स्कैम था, देन किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, और क्या हुआ था? और शायद कुडानकुलम को हमने लेकर आ गए थे. व्हाट इज कुडानकुलम? इट्स बेसिकली अ प्लांट, इट्स अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कीवर्ड है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, ये कीवर्ड को आप यूज करेंगे, ठीक है. थोड़ा सा इम्पैक्ट देता है कि दिस पर्सन इज वेल रेड. इट मीन्स व्हाट? CII मीन्स योर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, योर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है. आपके जो कंट्री के मेजर सिक्योरिटी और डेटा के जो हब्स है, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी न्यूक्लियर, थर्मल, आपकी सेंसिटिव सिक्योरिटी वाली डेटा, सेंसिटिव डेटा. ओके, तो ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इसका हमने एक एग्जांपल दिया था. तो कंक्लूजन में आप वही लिखेंगे जो इसका, इनकी आइडिया ठीक है. फिर आप लिखकर आएगी कि सो दैट इंडिया कैन इंश्योर दैट दीज क्राइम्स डोंट रिकर, these crimes should not repeat or we are secure from these crimes. And वो जो हेल्पलाइन नंबर है, किसी ने कोट भी किया अपने ऐसे में, वो हेल्पलाइन नंबर को वापस आप लिख लीजिए अगर याद है तो. और उस तरह से आप थोड़ा सा एक ड्रामेटिक कंक्लूजन एंड करेंगे. ओके, सो इंडिया मस्ट एक्ट नाउ, दिस इज फाइन. ठीक है, देन हाँ, ये भी एक हिंदी वाला ऐसे है. डिजिटल युग में भारत को तकनीकी शिखर पर पहुंचाया है डिजिटल इंडिया, 5G, यूपीआई जैसे, क्या लिखा है ऐसे, थोड़ा सा पढ़ने, पहलों ने देश के वैरिक मंच, ठीक है. थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर काम कीजिए, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए पढ़ने में, ठीक है. कंप्यूटर में अधिक प्रवेश, ठीक है.
पार्ट्स ऑफ दी ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं, एम्स वाला एग्जाम्पल लिखा है आप लोगों ने। ओके, डेटा का उल्लंघन, डीप फेक्स के बारे में, एआई के बारे में बात की है, विच इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम विच इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, डीप फेक्स एआई किसी और ने अब तक नहीं शायद लिखा था, या मैंने नहीं देखा है। भारत की साइबर सुरक्षा की चुनौतियों में, चुनौतियां भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। साइबर सुरक्षा के लिए बुनियादी, ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिएगा, मुझे नहीं समझ रहा आपने क्या लिखा है, 2-3 वर्ड्स में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फेयर है, आईटी एक्ट को आपने इन्वोक किया है, एनसीएसआई नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कोट किया है, और एंड में बट देखिए आपका ऐसे ना, मुझे शायद 1-2 वर्ड्स में दिक्कत हो सकती है, बट हैंडराइटिंग इज फेयर। आई वुड नॉट से दैट हैंडराइटिंग बहुत खराब है, हैंडराइटिंग ठीक है, बट इसमें ना मुझे एग्जाम्पल्स की डाइवर्सिटी नहीं नजर आ रही है। बेसिक आपने पॉइंट्स को कवर किया है, बट देर इज नो डाइवर्सिटी इन एग्जाम्पल्स, देर इज नो वाओ फैक्टर इन द इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, बट आपने क्रक्स जो बेसिक पॉइंट्स उसको कवर किया है, बट जैसे एज यू आर सीइंग हाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आवर इंट्रोडक्शन इज, व्हाट आवर कंक्लूजन इज, उस हिसाब से आप थोड़ा सा चेंज करेंगे अप्रोच को। ओके, और थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ द एसे को भी आप थोड़ा सा विजिबिलिटी देंगे कि इन दी एसे वी विल बी डिस्कसिंग पहले, जैसे वो इंग्लिश वाला एक ऐसे था, उसमें उन्होंने कितनी अच्छे से पार्ट्स ऑफ द ऐसे को लिखा था, तो थोड़ा सा पार्ट और हेडिंग दे देंगे, या इफ नॉट हेडिंग, अगर आपको हेडिंग नहीं देना है तो आप क्वेश्चन लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को स्ट्रक्चर पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट, we have seen this, we have seen this, I think we have seen this also we saw। सोशल मीडिया स्वभाव से ही एक स्वार्थी माध्यम है, ये किसने लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर? ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। स्टिल आई एम गोना ग्लांस, हैंडराइटिंग पर आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब इसको बहुत ही आपने ब्रॉड तरीके से लिखा है, थोड़ा सा कंडेंस और नीट तरीके से लिखेंगे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना रीड दिस, और अब तो नहीं हो पाएगा, बट आप थोड़ा सा सोशल मीडिया वाले ऐसे को जाकर आप देखिएगा वो वाले डिस्कशन को, और उससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, देन भारत की सीमा विषादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य। ठीक है, ये तो हमारा कल वाला ऐसे है, कल या परसों हमने डिस्कस किया था। हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वेरी गुड, ये इंट्रोडक्शन आपने किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन, भारतीय सीमाओं सहित जटिल स्थिति, देखो ये मैं पढ़ पा रही हूँ बहुत इजीली। ठीक है, तो इनकी हैंडराइटिंग लेजिबल है, और नीटनेस एक होता है, दूसरा रीडेबिलिटी होता है, तो रीडेबिलिटी पे भी आपको काम करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी हमने काफी डेप्थ में ये वाले ऐसे का डिस्कशन किया था। आपने नीचे आकर हिंदी की हेडिंग्स, ओ यू हैव फॉरगॉटन टू पुट दिस लाइन, ऐसे ऐसे के पेपर में नहीं चलेगा। हाँ, ये थोड़ा गुजराती जैसा दिख रहा है, बीच में आप थोड़ा थोड़ा भूल गई। अगर आपको लेट भी हो रहा है तो यू कांट डू दिस, बिकॉज इट्स राजा के ऊपर, ये सारे राजा ने भारत से मदद, ये वाली लाइंस को आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो ठीक है, इधर भी आपने वही चीज की है, तो ये नहीं चलेगा। ओके, और आप इसको चेक कीजिए, मतलब ये डिस्कशन हो चुका है ये ऐसे इस पर। ठीक है, सो रीड दैट, देन या दिस वी सॉ ऑलरेडी, दिस कॉपी। भारत में साइबर अपराध डिजिटल युग में एक गंभीर खतरा एवं भारत की साइबर सुरक्षा की चुनौतियां। ठीक है, कर्नल अरुण वर्मा का इन्होंने कोट इससे शुरू किया है, 21 सदी 21वीं सदी में मानव सभ्यता के लिए परिवर्तन। ठीक है, फाइन। इतना आप कलर चेंज करेंगे तो आपके पास इतना टाइम रहेगा एग्जाम में 2 पेन्स चेंज करने का? स्ट्रैटेजी ऐसी अडॉप्ट कीजिए जिससे आपका टाइम सेव हो। ठीक है, इंटरपोल के अनुसार, और इंटरपोल को आप इसमें लिख रहे हो इंग्लिश में, जस्ट चेक विद समवन वेदर यू आर अलाउड टू डू सो। ठीक है, इन हिंदी। और ये नहीं करना है प्लीज, ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं करने, ऐसे में अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन आंसर। ठीक है, और अगेन डेप्थ ऑफ द एग्जाम्पल्स आप दूसरों से पिक करेंगे। साइबर जासूसी, ठीक है, राइट, साइबर अपराध की सीमाएं नहीं होती, ये वाली पॉइंट भी आपने फेयर इनफ डाली है। सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत, ये पॉइंट में मत जाइए। ठीक है, और वही है, पॉइंट्स में नहीं जाना, और डाइवर्सिटी पे आप थोड़ा और काम करेंगे। ओके, फाइन। भारत में
क्या लिखा है? साइबर अपराध डिजिटल युग में खतरा। आवाज क्लियर है ना? ओके। एक मिनट। हाँ, ओके। सो वी वर ऑन दिस ऐसे। ठीक है, इसमें भी देखिए, वन थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे, यू हैव टू राइट ऑन मार्जिन्स। तो ये मार्जिन वाले पेपर पे आपको ट्राई करना है। और इसमें भी हैंड राइटिंग इज फाइन, लेजिबिलिटी भी है, पार्ट्स ऑफ दी ऐसे विजिबल नहीं है। और थोड़ा सा डाइवर्सिटी ऑफ एग्जांपल्स भी मिसिंग है व्हेन आई एम स्क्रोलिंग। ठीक है, तो आई थिंक अभी मोर और लेस आपको आइडिया हो गया। और आपने बहुत शॉर्ट लिखा है, लाइक 5-6 पेजेस है, बट देन द essay is quite short. So, as per our discussion, I think more or less whatever copies I received, I saw. If you guys have more doubts, I will see the chat box. But then the basic guidelines are, इसमें आपको साइबर क्राइम पर आप क्या करना है, इनिशिएटिव्स याद रख करने हैं जो आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में किए हैं। ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वे फॉरवर्ड, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको हर सेक्टर से एक एक एग्जाम्पल मेमोराइज करना है। जैसे हमने देखा एम्स वॉज फॉर हेल्थ, राइट? देन वी सॉ कूडान कूलम वाला एग्जाम्पल। then we saw what do you call एक मनी लॉन्ड्रिंग, विच इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक है, और एक जो मॉनेटरी स्कैम्स है वो एक अलग चीज है। ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज अ स्कैम वेर यू आर जस्ट लूजिंग आउट मनी, दिस इज अ प्रॉपर क्राइम, दिस इज अ प्रॉपर साइबर क्राइम वेर कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ओके, जहां पर मनी का जो हवाला ट्रांजेक्शन वगैरह कहते हैं वो सारी चीजें होती है। तो सेक्टर वाइज, या आप कह सकते हैं कि आप ये टाइप्स ऑफ क्राइम के हिसाब से भी आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। बट अगेन, आपको ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज नॉट अ बेसिकली दिस इज नॉट अ जीएस पेपर, इट्स एन एसए पेपर। तो ये टाइप्स ऑफ क्राइम को आई ऑलरेडी गिव यू इन द इंट्रोडक्शन, हाउ यू हैव टू उसको लिख भी देना है, और पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने टाइप्स ऑफ क्राइम एक्सप्लेन किए, क्योंकि वो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। ठीक है, और वे फॉरवर्ड में भी आपको इसी तरह से करना है कि एक पैराग्राफ में दिस इज द measures at the level of institutions, this is the level, नेशनल लेवल पर आपको ये काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करना है। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्शन कर फिर आप बोलेंगे कि एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हमको फॉलो करना है। एंड देन वी हैव टू स्पीक अबाउट थिंग्स लाइक विकसित भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड देन ब्रिंग बैक अवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बॉडी में हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव्स को याद करना पड़ेगा, सेक्टोरल अप्रोच आप रख सकते हो, टाइप्स ऑफ क्राइम पे आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एग्जाम्पल्स यू विल हैव टू कलेक्ट। इसका जो एक मॉडल कुछ कंटेंट पीस हो सकता है, विल ट्राई एंड गिव यू। ठीक है, एंड आफ्टर दिस यू शुड बी इक्विप्ड ऑन दिस टॉपिक एज वेल। थोड़ा सा डेटा जो मैंने बताया था, डेटा आपको फेच करना है, और अगर आप मेमोराइज कर सकते हो तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। एनसीआरबी वाला सब दे रहा है, थोड़ा सा आप डिजिटल डिवाइड पे जाइए, एक सोशल एंगल बताइए। ठीक है, तो सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, ये सारा दिखना चाहिए आपके ऐसे में। तो फेयर इनफ, एक मेजर आप लोगों का जो आज एक एरर था वो पॉइंट फॉर्मेट, दिस शुड नॉट रिपीट। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? आई विल सी द चैट बॉक्स नाउ क्विकली। Ma'am, can I open that session so that they can ask यस some question? यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी देख रही हूँ, इनका स्क्रीन भी देख रही हूँ। आप लोगों के कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। और आज के जो टॉपिक थे जो मैम ने इवेलुएट किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो। और हर एक वो सेक्शन को हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, साइबर क्राइम, और एक और हमने ट्रेड वार पे आप लोगों को लिखने के लिए बोला था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो टॉप 20 तो है ही है। तो कल एक और टॉपिक और मिलेगा। आप लोग कोई सवाल है तो पूछिए मैम से। जी, एनी क्वेश्चंस? सम पीपल आर सेइंग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में इशू आ रहा है, ये मुझे कोई प्रोमिनेंट सवाल है तो पूछिए, हाँ। हाँ, उसको मैं एड्रेस करूंगी इमीडिएटली। अभी भी हेलो जी जी, बोलिए। मैम।
मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि वन बाय मान वन लीजिए कोई हम कोई एक ही अपना बोलेगा, ठीक है? एक मिनट, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, जस्ट कैन वी डू द रेज योर हैंड वाला सिस्टम? सो पीपल प्लीज रेज योर हैंड एंड देन वी कैन अनम्यूट वन बाय वन, ठीक है? यस मैम। ओके, 14 others have raised hand, ठीक है। तो सबसे पहले निशी बोलेंगे, मैं आपको बोलती हूँ आपका नाम, आप फिर बोलिए, ठीक है? निशी बताइए क्या इशू है, क्विकली, हाँ क्विकली, बिकॉज एवरीबडी हैज टू स्पीक। निशी के बाद मोहम्मद वासी, हाँ बोलिए। मैम आपका ऐसे नहीं मिलेगा मॉडल ऐसे। हाँ मैंने कहा ना आपको, मैं इस पर थोड़ा आपको कंटेंट दे दूंगी, ठीक है? ओके मैम। आप लोगों को मिलेगा, हम शेयर आज से करना शुरू कर देंगे, क्लास के बाद आप लोगों को एक एक करके हम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हुज रेज देयर हैंड? हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी जी बोलिए। मैम जैसे कि कोई मैं ऐसे लिखने का ट्राई करता हूँ, तो जब मैं अपने माइंड में उसके डायमेंशन बनाता हूँ ना, तो एक मैंने अपना डायमेंशन बना दिया कि मुझे ये डायमेंशन पे लिखना है, लेकिन जब मैं लिखने जाता हूँ तो मैं वो डायमेंशन भूल जाता हूँ मैम। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो ना, दैट टाइम आपको वो डायमेंशन जैसे ही आपने सोचा है ना, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त वो डायमेंशन को अच्छे से लिख कर रखना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है? बिकॉज अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आप उसमें वो डायमेंशंस को लिखोगे, बिकॉज एज अ ह्यूमन यू आर प्रोन टू फॉरगेटिंग थिंग्स, ठीक है? तो उसको आपको लिख लेना है, भले आप शॉर्ट में लिखो तो, बट आपको जब आप लिख लोगे तो आपका वो इशू नहीं आएगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। इनफैक्ट जो मैंने आपको एक नौशीन मैम की कॉपी बताई थी जो रैंक 9 थे, शी इज आल्सो एन अलुमनाई ऑफ जामिया, तो उनकी कॉपी में आई वांटेड टू शो यू हाउ शी इज पुटिंग एफर्ट्स ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेट मी सी, अगर मैं अभी डिस्प्ले कर सकती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो उन्होंने ना एक 3 पेजेस लेकर अच्छे से उन्होंने वो किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। तो उतने नीटली और उतने एफर्ट के साथ जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तभी आपका ऐसे जो है ये सारी चीजें नहीं होगी कि आई एम फॉरगेटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है? ठीक है, बोलिए आप नेक्स्ट कौन? हाँ बोलिए। ओवरऑल ऐसे को मतलब पॉजिटिव नोट पे कैसे खत्म करें मैम, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। पॉजिटिव नोट पे यही है कि आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस दे रहे हैं, राइट? जब आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव नोट की तरफ ही मूव कर रहे हो। तो ऐसे विल ऑलवेज बी आफ्टर द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इश्यूज, यू विल कम टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन वाले जितने भी अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, आप उसको कंक्लूजन के लिए सेव करेंगे। मैम इस वाले ऐसे में हम कैसे मतलब पॉजिटिव दे सकते हैं? यही था ना हमारी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए वो आपने लिखे, और इसका मैं कंटेंट आपको दे भी दूंगी। और वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखने के बाद आपने क्या कहा कि एक नहीं, पूरे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ ही हम ये 3 इश्यूज, जो ये 3 साइबर क्राइम्स जो इंट्रोडक्शन में लिखे थे, उसको हम टोटली एक्सक्लूड कर सकते हैं। और इवन दिस लाइक आप वो वाली जो हेल्पलाइन वाली बात थी उसको भी वापस लेकर आइए कि एट व्हाट लेवल आर वी वर्किंग, कि यू नो कि हर इंसान who's hearing it is aware of cyber crimes. Like every person in India is now aware of cyber crimes, be it illiterate, literate. तो हमने इस solution की तरफ ही काम किया है, right? Okay, thank you. Keep your doubts quick and brief so that you know बस 20 ऐसे ही करना है, करके जाना है क्या एग्जाम के लिए आपकी टॉप 20? हेलो मैम। जी जी, I'll address that. आज मैं आपको बताती हूँ। हेलो मैम। बोलिए मैम कंक्लूजन को लेंथी कैसे बनाए मैम? कंक्लूजन इंट्रोडक्शन अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है नामुल? नेक्स्ट कौन बोल रहा है? शेख मोहम्मद, बोलिए। Can I write real story line in introduction part? हाँ रियल स्टोरी भी लिख सकते हैं। नोबडी इज कमिंग एंड चेकिंग वेदर आपने सच कहा है कि झूठ, बट यही है कि आप उसको कितने अच्छे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं और वो कितना वैलिड है, कितना कंटेक्चुअल है, वो मैटर करेगा। सी ऑनेस्टी इज ऑफ कोर्स द बेस्ट पॉलिसी, तो यू फॉलो दैट। हाँ बोलिए मैम। क्या आपने मेरे वाले हिस्से की स्टोरी पढ़ी थी जो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला था? क्योंकि मैंने उसमें रियल स्टोरी लिखी है। मैंने बहुत सारे एसेस पढ़े, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि आपका कौन सा था, और आई थिंक मैंने सारे ही डिस्प्ले किए जितने मुझे सेंड हुए थे। तो हम उसमें नहीं जाते, पावर प्लांट वाला था मेरा ही, और मैंने अच्छा, तो स्टोरी डाली थी, मतलब वो अपने क्लिक की डाली थी, उसके साथ जो हुआ था। ओके, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, बट आपको और कोई मेजर डाउट है? नहीं तो वी विल टेक मोर डाउट्स। मैम हेलो मैम, दे देते मैम अपना वाला।
हेलो जी बोलिए, हु स्पीकिंग? मैम, ये पूछना था कि मैम आपने बोला था विद पॉइंट्स में नहीं लिखना है और फ्लो चार्ट्स में नहीं लिखना है, तो मैम किस टाइप्स में लिखना है? मतलब उसका वे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए? जी, वे फॉरवर्ड और पूरी बॉडी आपके पैराग्राफ में ही होनी चाहिए। पैराग्राफ मैम की पहली 2-3 वीडियो आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? आप वो देखोगे तो ये सवाल ही नहीं पूछोगे आप। मैम की सारी वीडियो देखो, डोंट मिस इन ए सिंगल वीडियो। मैम की सारी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और उसके बाद एक भी सवाल आप नहीं पूछ पाओगे। सारे जी, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के 20 काफी हो जाएंगे कि नहीं, और ये सब आप प्लीज थोड़ा सा आप अपने लेवल पर चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। और पैराग्राफ वगैरह ये ठीक है, आपसे मिस्टेक हो गई, बट अब नहीं होनी चाहिए। पॉइंट वाली, सॉरी, पॉइंट को आपको पूरा पैराग्राफ पे ही शिफ्ट होना है। अ लॉट ऑफ पीपल मेड दैट मिस्टेक, बट ठीक है, आपको लिखने के बाद अंदाजा हुआ, तो अब इसको रिकर नहीं करेंगे। आप देखिए, राइट। और आपको जो मॉडल ऐसे भी प्रोवाइडेड है, उसमें कहीं पर भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट्स जो थीमेटिक ऐसे यू आई हैड टू पुट अप पॉइंट्स जस्ट टू इंश्योर दैट आपका कंटेंट रेडी हो। बट ऐसे का जो आर्टिकुलेशन होता है, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, हम हमेशा पैराग्राफ में लिखते हैं, राइट। सो दिस इज अ मेजर, आपको ऐसे नहीं करना ये वाला मिस्टेक। ओके, ठीक है मैम, मेरा Okay, एक ma'am, क्वेश्चन है thank you. मैम। हेलो मैम। मैम, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले पार्ट में तुम बस इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है उसी को लिखेंगे ना, क्योंकि बाद में तो उसको एक्सप्लेन कुछ को करना है। बस इम्पोर्टेंट क्या क्या डायमेंशन कैसे मैं जाने वाला हूँ, बस उसी को मेंशन करूंगा। जी, डायमेंशंस को आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो मेनी पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स, वन बाय वन यू कैन अनम्यूट। मैं नाम मुस्कान, आपको क्या पूछना है बताइए। मैम I'll say the name, that person will unmute. मुस्कान, आपको क्या डाउट है? Then Samiuddin, you can ask. Then Mehak can ask. Sana, you can ask after that. Quickly, when I'm taking your name, Hello? please unmute and quickly ask. जी, बोलिए। हेलो मैम, अगर मैं जी, ऐसे बोलिए। लिखती हूँ प्लस जीएस, हेलो मैम, मैं अगर जी, ऐसे बोलिए। एंड जीएस लिखती हूँ, मेरा ऐसे थोड़ा वीक पॉइंट है, सो क्या जीएस के मार्क्स भी मेरे इंक्लूड होंगे, या फिर ये जीएस मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है जामिया आसिया में भी, जैसे प्रीलिम्स में होता है? सी, ये हेलो वाले जो टेक्निकल इश्यूज है ना, ये टेक्निकल क्वेश्चंस ना, आपको शायद ओके फर्स्ट मैम, हाफ ऑफ द जामिया आलिया स्पेशल क्लास एड्रेस। सना, आपको कुछ पूछना है ऐसे से रिलेटेड, आप पूछिए फिलहाल, because then we will not be able to end report introduction भी देखना है ना आप लोगों ओके को। मैम, मेरा एक और डाउट है। जी, बोलिए। मैम मेरा एक और डाउट है, जैसे मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, तो मैम मैं क्वेश्चन वाइज ऐसे स्टार्ट करूँ जैसे, या फिर एट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मतलब स्टार्टिंग में डालूं एट सोशल एट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? यस मैम, ऐसे डालूं या फिर ऐसा मैम क्वेश्चन डालूं आप पैराग्राफ वाइज के भाई व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द क्वेश्चन वाइज एट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, मैम क्वेश्चन वाइज डालूं मैं पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त, या फिर ऐसे डालूं डायरेक्ट? ठीक है, I got your question. What she is asking could be relevant to others also. तो देखिए, जब आप पार्ट्स ऑफ दी ऐसे शुरू कर रहे हैं ना, पार्ट ए से पार्ट बी पर आप जा रहे हैं, जब आपने अपने देखो पार्ट्स में डिवाइड किया, उस वक्त या आप हेडिंग्स यूज कर सकते हो, जैसे आज किसी एक कॉपी में बहुत अच्छे हेडिंग्स का यूज था, या आप उस वक्त क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर द हेडिंग। अब आप नेक्स्ट जो विद इन द हेडिंग आप जब लिख रहे हो, तो आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो both the things will be applicable, but in different areas. Okay, next Sana, मैम क्या तो पूछना है? अगर मैम अगर क्वेश्चन वाइज ही अगर मैं डालूं, तो क्या हर पैराग्राफ में मैम सेम क्वेश्चन टाइप डालना सही रहेगा? नहीं, हर पैराग्राफ के लिए क्वेश्चन नहीं करना है आपको, हर पैराग्राफ के लिए आपको क्वेश्चन करना है, हर पार्ट के लिए क्वेश्चन करना है, हर पार्ट के मैम। लिए। एंड आपने एक चीज बताई थी कि सॉल्यूशन आप कंक्लूजन में लास्ट में डाल सकते हैं, बट मैम अगर हर पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त कंसर्न डालूं, फिर बाद में रिकमेंडेशंस डालकर एग्जांपल दूं, तो वो सही रहेगा, या फिर कंसर्न एंड रिकमेंडेशन और स्टोरीज जो है वो पैराग्राफ में डाल दो और लास्ट में कंक्लूड करके सभी पॉइंट ऑफ व्यूज के सॉल्यूशंस डाल दूं? जो आपने सेकंड कहा ना, वो बेहतर है, एक ही पैराग्राफ में आप चीज नहीं कर सकते, ओके मैम, because it will become too much, Thank you. right? Rizwan sir is waiting for enter in this next session of polity.
और पॉलिटी के लिए वो PYQ डिस्कस करेंगे और इट इज गोइंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच जुबिया मैम। आप लोग बच्चे बने ऐसे का मॉड्यूल PDF डाल दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल।